कोई भी बड़ी बात नहीं। उन्होंने राष्ट्रपति नहीं बोला। राष्ट्रपति को जब वे नवनिर्वाचित हुई, राष्ट्रपति पत्नी बोला, तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, कोई इनके लिए छोटी बड़ी बात नहीं, कोई इनके लिए शौक की बात नहीं, या प्रदेश के लिए, देश के लिए कोई शौक की बात नहीं। वे ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। हो गया है ऐसा यहाँ, वैसा कहाँ हो जाएगा। कतरे बोलेंगे समंदर बेजुबां हो जाएगा। कद शनासी का घर नहीं तकाजा रहा तो जो भी उठेगा अमीरे कारवां हो जाएगा। को नीच बोलते हैं, नाली का कीड़ा बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मौत का सौदागर बोलते हैं और पनौती बोलते हैं। तो इनके लिए अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर जो अपमान ये सोचे कि वो कर दिया, ये कर दिया, पूरा देश देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके, साथ ही साथ संसद के जो उपराष्ट्रपति हैं, संसद के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनको लेके राहुल गांधी टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने कुछ बयानबाजी करी है। उसको लेके जनता क्या सोचती है, जनता क्या विचार है, आपको सीधे से दिखाएंगे। भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूछोगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। आपका नाम पूछने में? हाँ। ऐसा क्या नाम है आपका? मैं जेटली हूँ। जेटली हैं? हाँ। मतलब अरुण जेटली एक वित्त मंत्री रहे। हाँ, तो मेरे मामा नहीं लगते। अगर होते तो मैं भी लुटियंस जोन्स में होता। हाँ। मैं दीपक जेटली हूँ। दीपक जेटली कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। दिल्ली से हैं। और कहाँ क्या किया वो छोड़िए, जो मुद्दा है उस पर बता रहा हूँ। डॉक्टर वसीम बरेलवी बकौल एक शेर बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप डिबेट में मुझे मंच पे बुलाते हो तो पीछे से चोरी छिपे खड़े होते हैं और वो आके इंटरप्ट करते हैं डिबेट को, मतलब रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो एक शेर, डॉक्टर वसीम बरेलवी अभी भी जिंदा हैं, मैं उनको मानता भी हूँ। हो गया है ऐसा यहाँ, वैसा कहाँ हो जाएगा। कतरे बोलेंगे समंदर बेजुबां हो जाएगा। कद शनासी का घर नहीं तकाजा रहा तो जो भी उठेगा अमीरे कारवां हो जाएगा। बहुत बढ़िया शेर आपने बोला। मतलब मैं मुद्दे पे भी बात करने जाऊं तो भी लोग रुकावट डालने के लिए आ जाते हैं। मुद्दे पे बात करेंगे फिर भी? हाँ। ऐसा क्यों? ये मैं रोज देखता हूँ। ये दिल्ली का पानी खराब है। अच्छा। इस दिल्ली शहर ने बहुत कुछ झेला है। अब जो यहाँ पे जिन पैदा हुआ है उसको पता है। बाहर के लोग क्या है, मौज मनाते हैं। आप तो यहीं पैदा हुए, दिल्ली के अंदर ही पैदा हुए ना? हाँ हाँ। क्या कहेंगे, 24 का चुनाव है, मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बन के सेवा कर चुके हैं। जो मुद्दा जगदीप धनखड़ का उठाया और वो उठाया, मैं कोई बात भूलता नहीं हूँ सर। जब मैं आपने मंच प्रदान किया है बात करने के लिए तो मैं कहीं भटकूंगा नहीं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। कल या परसों एक सांसद कांग्रेसी जो जगदीप धनखड़ जी की नकल कर रहे थे, और राहुल गांधी और कौन सा मकर द्वार, जहाँ पे ये लोग 170 के 72 के 145 कितने भी डिबार हो गए हैं संसद। 141। हाँ, 141। तो उस दरमियान वो एक सांसद थे कांग्रेस के, और नहीं, टीएमसी के सांसद थे। वो कुछ मिमिक्री कर रहे थे, उनकी आर्ट कर रहे थे ऐसे, और राहुल गांधी उसी का वीडियो कैप्चर कर रहे थे। जगदीप धनखड़ का। बताइए आगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत बेहतरीन उठाया। तो देश की जनता, मतलब जो मोदी जी को बार बार जिता रही है और राहुल गांधी जो एक्ट कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, मतलब वो देश की जनता बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मतलब 2014 से पहले तो सारे चांद पे ही घूमते थे। मर्सिडीज बेंज और लेक्सस लंबोर्गिनी में घूमते थे सारे 2014 से पहले। 2014 से पहले तो बेरोजगारी थी नहीं, और मोदी जी के आने के बाद बेरोजगारी हो गई।
और बेरोजगारी होने के बाद ये एक्ट हो जाता है। एक दो लड़के संजय और वो जो नाम है उसका महेंद्र क्या महेश एक एक्ट करते हैं बम विस्फोट, मतलब धुएं का बम, स्मोक छोड़ के आते हैं संसद में। स्मोक। हाँ, स्मोक छोड़ने के बाद अभी जांच जारी है और राहुल गांधी बयान देते हैं कि इन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पे ये एक्ट किया है, ठीक है। उनके बयान के अगले दिन ललित दुबे पकड़ा जाता है। ललित दुबे की ग्रिलिंग बोलते हो, रिमांड में लेके ग्रिलिंग जो होती है वो ग्रिलिंग होती है। और ललित दुबे बताता है कि मैं भी वहाँ पे मौजूद था और मैंने 6 मोबाइल लेके और सिम लेके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको तोड़ दिया है। तो सर एक जांच का मुद्दा है। 15-20 दिन पहले गांधी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बोल रहे हैं कि गृह मंत्री को आके जवाब देना चाहिए इस हमले का। टाइम पे भी यही हुआ था, मोदी को जवाब देना चाहिए। अभी भी बोल रहे हैं गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, संसद की सुरक्षा की जवाबदारी लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके ऊपर है। अगर राहुल गांधी अनपढ़ है, गवार है, तो लानत है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी कैसे अनपढ़ गवार हो गए? मैं कह रहा हूं, जब ये संसद में संविधान में लिखा है कि संसद के जो सुरक्षा है वो ओम बिरला के अभी जो प्रेजेंट में है। एक मिनट आप रुकिएगा भैया, क्या नाम हुआ? मोहित राणा, कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश, यूपी से। यूपी से। मोहित जी, क्या कहेंगे जगदीप धनखड़ को लेके जो बयानबाजी हो रही है, जगदीप धनखड़ को लेके जो विपक्षी पार्टियों के नेता है, टीएमसी के एक सांसद हैं, उन्होंने मिमिक्री करी, उनकी आर्ट करी जैसे जगदीप धनखड़ करते हैं, उसके बाद में राहुल गांधी उसी चीज़ का वीडियो बना रहे थे, तो कहाँ तक ये चीज़ सही है? उनके लिए कौन सी नई बात है ये? उपराष्ट्रपति का अपमान करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल कोई भी बड़ी बात नहीं। उन्होंने राष्ट्रपति नहीं बोला। राष्ट्रपति को जब वे नवनिर्वाचित हुई, राष्ट्रपति पत्नी बोला, तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, कोई इनके लिए छोटी बड़ी बात नहीं, कोई इनके लिए शौक की बात नहीं, या प्रदेश के लिए, देश के लिए कोई शौक की बात नहीं। वे ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को नीच बोलते हैं, नाली का कीड़ा बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मौत का सौदागर बोलते हैं और पनौती बोलते हैं। तो इनके लिए अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर जो अपमान ये सोचे कि वो कर दिया, ये कर दिया, पूरा देश देख रहे हैं, तो मैं तो मानता नहीं, मैं तो शौक हुआ नहीं बिल्कुल कि हाँ। कह रहे हैं कि जो लड़के संसद के अंदर घुसपैठ जिन्होंने करी, वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेके गए थे, बेरोजगारी के ऊपर बात करने गए थे। बेरोजगारी दूर नहीं करी मोदी जी ने, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। साहब एक बात बताऊं, अगर जो इस तरह से ही बेरोजगार वाले ऐसे चढ़ने लगे तो क्या गरिमा रह जाएगी इनके शासनकाल में? हमें ये बता दो, अगर जो कोई भी बेरोजगार नहीं रहा, ठीक है, कोई भी बेरोजगार नहीं रहा, जो बेरोजगार है इनके समय पे चढ़ा कोई? इन्होंने तो खाली बम विस्फोट करवाए, वो भी आतंकवादियों से बम विस्फोट करवाए। और जो पकड़े जाते थे कि छोड़ दो इनको, रोने लगते हैं। बाटला हाउस देख लो आप, अफजल गुरु की फांसी के टाइम पे पूरी रात सुप्रीम कोर्ट चालू रही थी कि नहीं रहती, ये तो इतिहास है। अब मैं एक और बात बता रहा हूँ कि ललित दुबे जब पकड़ा गया, उसने ये बोला था, एक मूवी आई थी, फिल्म आई थी रंग दे बसंती, हमने उसको देख के ये किया कांड। और वो भगत सिंह फैन क्लब के मेंबर हैं, जो पता लग रहा है अभी। 1.5-2 साल से आपस में संबंध हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं वो लोग। तो ललित दुबे ने बोला कि ये हैं, लेकिन सर मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, भगत सिंह, उसके साथ बटुकेश्वर दत्त था। 1929 को उन्होंने ये तो नई संसद है, पुरानी संसद असेंबली में उन्होंने बम विस्फोट किया था।
एक मिनट मैं पूरी बात करने दो। और उन्होंने ये प्लानिंग की थी कि ये बम डालेंगे, इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, लो डेंसिटी बम है ये, ठीक है। ये आवाज करेगा, हानि नहीं। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए थे। उनकी प्लानिंग थी कि हमने अरेस्ट होना है अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसने, ये दोनों ने क्या किया, 6 फीट गैलरी से, विजिटर गैलरी से नीचे कूदे हैं। और मजे की बात कि जो सत्ता पक्ष है उनके बेंच की तरफ नहीं, जो विपक्ष है उनके बेंच की तरफ चढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। और बोल रहे हैं ना कि बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है, प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको विपक्ष के सामने आके, संसद में आके